बरकत और पुरफज़ल नाम में आप सब इस्लाम की हो। आप सबको की खुशियाँ ढेरों ढेर मुबारक। सबसे पहले मैं मतलब कलाम खुदा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो आज का हमारा अनुमान है जिस पे मैं बात करने को हूँ उसके मतलब मैं थोड़ा सा पहले आपको हाईलाइट करवाना चाहती हूँ। क्रिसमस का सीज़न स्टार्ट है, ये सबको पता है। हर कोई 1 दिसंबर से लेकर आई थिंक न्यू ईयर तक अपने घरों को डेकोरेट करते रहते हैं। लोग स्टार्स लगाते हैं, चटनियाँ बनाती हैं, जैसे लाइनें बनाई हुई है। हर घर में स्टार लगे होते हैं, हर घर में डेकोरेशन है, हर घर में क्रिसमस ट्री है। हर लोग जो है मतलब अपने घरों की छतों पे स्टार लगाते हैं। मैं जब इस गली में एंटर हुई तो मैंने देखा कि भाई ने स्टार भी लगाया हुआ छत पे। तो क्या हमने कभी इस बात का गौर किया? हमने देखा तो है कि स्टार है, लेकिन स्टार का मतलब क्या है? सितारे का मतलब क्या है? सितारे के 5 कोने हैं। कितने कोने? 5। और सितारे के दरमियान में जो है वो एक खाली हिस्सा है, दायरा है, ठीक है। उस दायरे के जरिए वो 5 कोने निकले हैं, यानी कि उसकी शुआएं हैं, ठीक है। और उस दायरे का मतलब है नूर। क्या मतलब है? नूर। उस दायरे का मतलब क्या है? नूर। और उसके 5 कोने हैं। अब खुदा क्या है? खुदा नूर है और हम क्या हैं? नूर के फर्जंद हैं। हम क्या हैं? नूर के फर्जंद हैं। तो अगर ये सितारा नूर है, इट मीन ये खुदा है। सितारा जो है ये खुदा है और उसके जो 5 कोने निकले हैं वो हम लोग हैं, उसके फर्जंद हैं। हम लोग क्या हैं? उसके फर्जंद हैं, क्योंकि खुदा नूर है और हम इसके फर्जंद हैं। तो आइए मेरे साथ अपनी तरबियत और नसीहत के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से निकालिए यसाया नबी का सहीफा, उसका 9 बाब, उसकी 6 आयत। यसाया नबी का सहीफा 9 बाब, उसकी 6 आयत पढ़ने में खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर और अब्दियत का बाप, इस्लामती का शहजादा होगा। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। जैसा कि आप सब ने सुना कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया। वो बेटा यही है जो यीशु मसीह नासरी आज रात जो है वो चड्डी में पैदा हो। देखें, सबसे पहले हमने इस हवाले को बहुत दफ़ा सुना है कि खुदा अजीब है, मशीर है, खुदाए कादर है, अब्दियत का बाप और खुदा सलामती का शहजादा है। ये उसके नाम है, उसकी सिफात हैं। लेकिन हम इसको उसकी सिफात को हम कन्वर्ट करने लगे हैं सितारे के 5 कोनों में। सबसे पहला कोना है उसका अजीब। क्या है? अजीब। अजीब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का चरनी में पैदा होना अजीब है, कुंवारी से पैदा होना अजीब है, खुदावंद यीशु मसीह का मरना अजीब है, हमारे गुनाहों का कफारा देना अजीब है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना अजीब है, पूरी कायनात को 6 दिन में बनाना अजीब है। खुदावंद यीशु मसीह का मट्टी से इंसान को बनाना, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंकना अजीब है, पलकों का झपकना अजीब है, दिल का धड़कना अजीब है, हर एक चीज़ अजीब है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात ही अजीब है, क्योंकि वो तो बादशाहों का बादशाह है। और कितनी अजीब बात है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि बादशाहों का बादशाह है वो एक कुंवारी से पैदा हो रहे हैं। आप सब ने इस बात को देखा होगा कि एक कुंवारी, जब हमारे माशरे में एक कुंवारी इस तरह की जब सिचुएशन में आती है तो लोग उसको बहुत बुरा बोलते हैं, लान तान बोलते हैं उसकी औलाद को। और यहाँ पे देखें अजीब बात कि एक कुंवारी से पैदा होने वाला बच्चा बजाय लान तान किया जाए वो कुल कायनात का बादशाह बन गया। कितनी अजीब बात है ये था सितारे का पहला कोना जो कि अजीबियत की तरफ इशारा करता है। और वो अजीबियत खुदावंद यीशु मसीह नासरी की ज़ात के अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम हैं, हम काम करते हैं, हम में सेंस खुदा की है, लेकिन हम अजीब कारनामे नहीं कर सकते। वो सिर्फ खुदा की वाहिद ज़ात है जो ये सब कुछ कर सकती है। उसके बाद है मुशीर। मुशीर क्या है? मशवरा देने वाला। खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब तक रोए ज़मीन पर रहे तो वो फकीयों, फरीसियों को, शरा के आलमों को भी मशवरे देते थे और वो ये बात कहते थे कि
छोटा बच्चा तालीम कहाँ से हासिल करता है? वो तो खुदा थे, उन्हें तो तालीम की ज़रूरत नहीं थी। तालीम की ज़रूरत तो हम जैसे लोगों को है, क्योंकि हम तो इंसान हैं। वो जब तक ज़मीन पर रहे वो एक कामिल इंसान बन के रहे और एक अच्छे सलाहकार बन के रहे। ये था सितारे का दूसरा कोना जो कि हमने लगाए होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, पहली बात जो थी वो थी अजीब और दूसरी बात थी मुशीर। ठीक है, फिर तीसरी बात है खुदाए कादिर। खुदाए कादिर, कादिर क्या है? कुदरत वाला। और उसकी कुदरत क्या है? हर चीज़ में उसकी कुदरत है, हर चीज़ में उसकी कुदरत है। हवाओं में उसकी कुदरत है, फिजाओं में उसकी कुदरत है, चरिंद परिंद में उसकी कुदरत है, हम में चलती सांसें भी उसकी कुदरत है। ये उसी की कुदरत है कि हम जिंदा हैं। अगर उसकी कुदरत ना हो तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। ये बात तो सब जानते हैं। तो फिर खुदा की कुदरत ही है जो हमें हर चीज़ में नज़र आ रही है। दिन का निकलना भी उसकी कुदरत है, रात का आना भी उसकी कुदरत है, ताकि हम लोग आराम कर सकें। दुनिया के काम नहीं ख़त्म होते, लेकिन खुदा ने दुनिया के कामों में से हमारे लिए आराम को, ताकि हम आराम कर सकें, उसके लिए खुदा ने रात को बनाया। ये भी उसकी कुदरत है। ठीक है, वो खुदाए कादिर है। फिर वो अब्दियत का बाप है। अब्दियत क्या है? अज़ल से लेकर अबद तक, शुरू से आखिर तक। वो शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो कादिर है, कुदरत वाला है, हमारा बाप है। देखें, खुदावंद यीशु मसीह का पहले ये मंसूबा था कि वो एक कवारी से पैदा हों। ये पहले से मुकर्रर था कि हमारे गुनाहों का कफारा हो, इसलिए उन्होंने इस रोए ज़मीन पर एक कवारी को चुना जो कि पाक दामन थी। उसमें से उन्होंने जन्म लिया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो सके। ठीक है, फिर वो बाप ही था जो बेटे की शक्ल में आया और हमारे गुनाहों का कफारा बना। फिर जब वो आसमान पर गया तो उसने ये कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ। फिर अब्दियत का बाप है, उसके बाद सलामती का शहजादा है। सुलह और सलामती का शहजादा है। हम क्या करते हैं? हम तो किसी के साथ अगर झगड़ा कर लें तो हम तो कहते हैं कि बस उसको देखना ही है। ठीक है, तो जब ये खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आना इसी बात की तरफ इशारा करता है कि हम सुलह और सलामती से रहें। क्योंकि जब फरिश्ते ने पैगाम सुनाया था ना गडरियों को, तो आसमान से एक ग्रोह आया था, फरिश्तों का ग्रोह, और उनका गीत क्या था? आलम बाला पर खुदा की तस्वीर हो और ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। जब पैगाम ही सुलह का आया है तो फिर क्यों हम सुलह नहीं रखते? क्यों हम में इस कदर जो है वो नफरत एक दूसरे के लिए पैदा हो गई है? कोई झगड़ा कर रहा हो तो हम हल्लाशेरियाँ देते हैं, जिस तरफ पल्ला भारी हो ना उस तरफ हम हल्लाशेरियाँ देते हैं। हम ये कहते हैं कि चलो और थोड़ा सा देख ही लें, लेकिन नहीं, गलत बात है। हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ये सितारे का पांचवा और आखिरी कोना है जो हमारी तरफ इशारा करता है। देखिए, हम अजीब नहीं हो सकते, हम मुशीर ज़रूर हो सकते हैं, हम अच्छे मशवराकार ज़रूर हो सकते हैं, हम एक दूसरे की सलाह कर सकते हैं, ना हम किसी चीज़ पर कादर भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुदा की ज़ात है जो हर चीज़ पर कादर है। हम किसी चीज़ पर कादर नहीं हो सकते, ना हम अजीब कारनामे कर सकते हैं, लेकिन हाँ, खुदा की अकल हम में है। हम उस अकल को इस्तेमाल करते हुए अच्छी चीज़ें, अच्छे रस्तों का, रास्तबाजी का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन हम अजीब कारनामे सरंजाम नहीं दे सकते खुदा की तरह। ठीक है, उसके बाद हम अच्छे मशवराकार हो सकते हैं, हमें चाहिए एक दूसरे की सलाह करनी, और इन दिनों में तो ख़ास तौर पर। ठीक है, उसके बाद ना हम किसी चीज़ पर कादर हो सकते हैं। हाँ, हम अगर अपनी सेंस के मुताबिक कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हमारी कारागरी है, हमारा हुनर है, हमारी कुदरत नहीं है, वो हमारी कारागरी है। फिर ना हम अब्दियत के बाप हो सकते हैं, लेकिन हम उस अब्दियत के बाप पर ईमान ज़रूर ला सकते हैं ताकि हम उसके फर्जंद कहलाएं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो कि जिस मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह नासिर इस रोए ज़मीन पर आए, वो है सुलह और सलामती की बात, सितारे के आखिरी कोने की बात। क्योंकि जब मुबारकबादियों में भी ये लिखा है ना कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और हम तब तक खुदा के फर्जंद नहीं कहला सकते जब तक हम उस पर ईमान ना लाएं और दूसरों की अच्छी सलाह ना करें और
बट के वो को रास्ता ना दिखा सके, हम सुलह ना करवा सके, फिर हम उसके फर्जंद नहीं हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह नासी जितनी देर रोए ज़मीन पर रहे, लोगों ने उन्हें लान तान किया। तो अगर हम भी खुदा के नाम से सताए जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम खिदमत को छोड़ दे घबरा जाएं। हमें अपनी खिदमत के काम को तब तक करना जब तक हमारी सांसें चलती हैं, जब तक खुदा की मर्जी है। खुदा यीशु मसीह नासरी ने इसीलिए हमें पैदा किया कि हम उसकी इबादत कर सकें। क्योंकि पाकलाम में लिखा है, तू मेरी इबादत कर, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारियों को दूर कर। अगर हमारे बीच बीमारियां हैं तो हमारी अपनी कमजोरी है। खुदा तो नूर है और हम उसके फर्जंद हैं। अगर हम नूर के फर्जंद हैं तो हम में भी नूर जैसी हरकतें होनी चाहिए। हमारे किरदार से ये पता चलना चाहिए कि वाकई हम नूर के फर्जंद हैं। लोग दूर से पहचाने कि ये खुदा के मानने वाले लोग हैं। तो आज रात मेरा आप सब के लिए यही पैगाम है कि एक दूसरे के साथ सुलह सलामती से रहा करें। और ख़ास तौर पे इन दिनों में जो अगर किसी के साथ कोई झगड़ा है, कोई नफरत है, कोई बुराई है, उसको ख़त्म करें और नूर की तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी को बसर करें। खुदावंद आप सबको और मुझे इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे।